हेलो गाइस। तो आज जो एनिमे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है माई स्टार एपिसोड नंबर 3। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है काना जो है वो एक्वा का डिसीजन जानना चाहती है कि आखिर क्यों उसने हाई स्कूल जो है वो ज्वाइन किया है। तो इसके लिए एक्वा उसे बताता है कि उसकी जो सिस्टर रूबी है वो अप्लाई करना चाहती थी परफॉर्मिंग आर्ट प्रोग्राम में, सो इसीलिए वो यहाँ पर आया है ताकि उसे उसके बारे में चिंता ना हो। रूबी जो है वो काना का मजाक बनाती है और उसे कहती है कि वो उसे कभी भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अगर एक्वा जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया तो वो जो है उसका कोहाई बन जाएगा, जूनियर बन जाएगा। काना जो होती है वो गुस्सा तो होती है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो एक्वा को कहती है उसका दोस्त बनने के लिए, लेकिन वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है जब एक्वा जो होता है उसकी रिक्वेस्ट को मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है, ये कह के कि उसकी मीटिंग है डायरेक्टर के साथ। काना जो है उसे फॉलो करती है और उससे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछती है कि वो कहाँ रहता है, उसने किस स्कूल से पढ़ाई की, कौन है वो डायरेक्टर। इससे पहले कि एक्वा उसके क्वेश्चन का जवाब दे पाता, काना जो है उससे पूछती है कि क्या वो अभी भी एक्टिंग कर रहा है या नहीं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में नज़र आती है जब एक्वा उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने एक्टिंग छोड़ दी है बहुत पहले ही और वो करंटली एक्टिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। काना जो है वो और भी ज़्यादा टाइम जो है वो एक्वा के साथ स्पेंड करना चाहती है, इसीलिए उसे इनवाइट करती है अपनी प्लेस पे ताकि वो उसके बारे में और जान सके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज तरीका होता है किसी के भी क्लोज आने का। इसीलिए एक्वा जो है काना की रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है और काना जो है उसे कहती है कि वो सेलिब्रिटी है और वो कहीं भी ऐसे कैफ़े में नहीं बैठ सकती है और बात कर सकती है। और वो कहती है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर आसपास कोई भी ऐसी शॉप्स नहीं हैं जो उन्हें प्राइवेट रूम जो है वो प्रोवाइड करें इस समय। इसको सुनने के बाद एक्वा जो है वो काना को डायरेक्टर के प्लेस में ले जाता है, जहाँ पर डायरेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज नज़र आता है जब वो कान्हा को देखता है कि कान्हा जो है अभी भी एक्टिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है। कान्हा जो है वो रियलाइज़ करती है कि एक्वा जो है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर वो एक्टिंग नहीं कर रहा है तो वो मूवी डायरेक्टर के साथ क्या कर रहा है। तो वहीं एक्वा उसे इन्फॉर्म करता है कि वो बैक स्टेज प्रोड्यूसर बनना चाहता है और वो करंटली काम कर रहा है असिस्टेंट का, जिसको सुनने के बाद काना जो है वो शॉक हो जाती है, बट साथ में वो बहुत ही खुश नज़र आती है कि स्टिल एक्वा जो है वो एक्टिंग बिजनेस में तो है। लंच के दौरान डायरेक्टर जो है वो रियलाइज़ करता है कि काना ने अभी भी ईटिंग मैनर्स जो हैं वो सीखी नहीं है। तो काना जो है वो रिप्लाई करती है कि उसके पेरेंट्स उसे छोड़ गए हैं अकेला ही। उनके रिटायरमेंट के बाद वो मोस्टली जो है वो रिलाई करती है ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर ही। तभी उसे कहते हैं कि ऑनलाइन फूड जो है वो काफ़ी महंगा होता है। तो तभी काना कहती है उसकी एक्टिंग की वजह से वो काफ़ी पैसा कमा रही है, इतना ज़्यादा कि वो उन्हें काउंट भी नहीं कर सकती है। तभी काना जो है वो डायरेक्टर को पूछती है एक्वा की एक्टिंग रिकॉर्डिंग्स के बारे में। एक्वा जो है डायरेक्टर को कहता है कि काना को ना दिखाएं, क्योंकि वो कहता है कि उसे बिलीव था उसके ऊपर, उसकी एक्टिंग पे, लेकिन जो फिल्म थी वो इतनी बुरी बनी। काना जो है वो एक्वा की एक्टिंग को देखना चाहती है। काना जो है वो एक्वा को इन्फॉर्म करती है कि वो काम कर रही है एक लीड एक्टर का एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट में, और उसमें कुछ जगह बची हुई हैं कुछ और रोल्स के लिए, और वो चाहती है कि एक्वा जो है उन जगहों में से एक जगह में काम करे। एक्वा जो है वो इमीडिएटली उसे मना कर देता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी रोल में। काना उसे इन्फॉर्म करती है कि जो प्रोजेक्ट है वो लाइव एक्शन अडेप्टेशन है एक सोजो मांगा का, जिसका नाम है आई विल गो विद स्वीट टुडे। लेकिन एक्वा जो है उसे फिर भी मना कर देता है। लेकिन जैसे ही काना उसे डायरेक्टर का नाम बताती है उस लाइव एक्शन अडेप्टेशन का, जो कि होता है मासाया काबुरागी, तो उस नाम को सुनने के बाद एकदम से एक्वा का इंटरेस्ट जो है वो जाग जाता है। दिखाया जाता है क्योंकि जब एक्वा की मदर आई की डेथ हो गई थी तो एक्वा ने इन्वेस्टिगेट किया था अपनी मदर की पर्सनल लाइफ के बारे में, और उसे मिले थे कि उसकी मदर जो है वो 3 फ़ोन यूज़ कर रही है।
एक फ़ोन जो था वो अपने काम के लिए यूज़ करती थी, दूसरा फ़ोन जो था वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करती थी, और जो तीसरा फ़ोन था उसमें डिटेल्स थी उसके फेलो ग्रुप मेंबर्स की और एजेंसी स्टाफ की। जो तीसरा फ़ोन था जो वो यूज़ कर रही थी वो तब यूज़ करती थी अपनी प्रेगनेंसी से पहले। जो मॉडल था उस फ़ोन का वो काफ़ी ओल्ड था और एक्वा को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई उसकी बैटरी रिप्लेस कराने में। जैसे ही उसने रिप्लेस करा दी उसको फाइंड आउट हुआ कि फ़ोन जो था वो लॉक था, उसमें पासवर्ड लगा हुआ था, और अगर हम अगर पासकोड डाला जाए इनकरेक्टली तो फ़ोन जो है वो 30 सेकंड के लिए लॉक हो जाता है। तो उसने ट्राई आउट किया हर एक पासवर्ड, लेकिन वो हमेशा गलत ही निकलता था। इसीलिए वो दिन में 100 बार पासवर्ड डाल सकता था और 1000 टाइम्स पूरे के पूरे महीने में। तो उसे पूरे 4 साल लग गए, यानी उसे 45,510 अटैम्प्ट लगे उस पासकोड को डाल के उस फ़ोन को ओपन करने में। तभी उस फ़ोन के अंदर उसे इंडस्ट्री के वेल नोन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ साथ काबुरागी मसाया का भी नाम मिला। एक्वा जो है वो रियलाइज़ करता है कि उसके पास अभी चांस है कि वो आई के किलर को पकड़ सकता है। इसीलिए एक्वा जो है वो डिसाइड करता है इस ड्रामा को ज्वाइन करने को, और उसके ऑफ़र को वो मान लेता है। काना जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आती है और वो एक्वा की फ़ोटो जो है वो डायरेक्टर काबुरागी को भेजती है, जो कि डिसाइड करता है कि वो उसे रोल देगा ड्रामा में। घर का सीन दिखाया जाता है। मियाको जो है वो शेयर करती है न्यूज़ रूबी के साथ कि एक्वा जो है वो मूवी में काम करने वाला है। उसको सुनने के बाद रूबी जो होती है वो खुश नज़र आती है कि वो अपनी मदर की लास्ट विश को ग्रांट कर रहा है, जो कि वो चाहती थी कि रूबी जो है वो आइडल बने और एक्वा जो है वो एक्टर बने। लेकिन एक्वा जो है कि वो सिर्फ क्लोज जाना चाहता है उस प्रोड्यूसर के, जिसने आई के साथ बात की होती है जब वो जिंदा होती है, और उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है उसके किलर के बारे में। जब रूबी जो है वो मियाको से शो का नाम पूछती है जिसमें एक्वा जो है वो रोल कर रहा है, तो वो उसे इन्फॉर्म करती है कि उस ड्रामा का नाम है आई विल गो विद स्वीट टुडे, जिसमें 6 एपिसोड होंगे, जिसमें से 4 पहले ही आ चुके हैं। एक्वा जो है उसमें एक विलन का काम करेगा जो कि फाइनल एपिसोड में आएगा। ड्रामा के बारे में और जानने के लिए रूबी जो है वो मियाको को कहती है कि उसे पहले 4 एपिसोड दिखाए, लेकिन ड्रामा को देखने के बाद कुछ ही मिनट वो उसे स्टॉप कर देते हैं देखना और बंद कर देते हैं। रूबी जो है वो रिवील करती है कि उसने ऑलरेडी मंगा पढ़ी है, लेकिन जो स्टोरी वो टीवी पे दिखा रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक नज़र आती है। तो मियाको जो है वो उसे इन्फॉर्म करती है कि इसी तरह से इंडस्ट्री चलती है कि वो स्टोरी को कट डाउन कर देते हैं और एक सिंगल सीज़न बना देते हैं। दिखाया जाता है लेटर जो एक्वा है वो काना की जगह पर जाता है और वो इन्फॉर्मेशन मांगता है उस शो के बारे में। काना जो है उसे टीवी ड्रामा के बारे में बताती है। वो कहती है ये मेनली वो टारगेट कर रहा है फीमेल्स को जो कि सुंदर गाइस को देखती हैं, और जो एजेंसी है वो फीचर कर रही है इसमें कुछ बंच ऑफ मॉडल्स को प्रमोशन के लिए, और उन्हें एक अच्छी एक्टर की ज़रूरत थी जिसका सुंदर चेहरा हो, इसीलिए उन्होंने मुझे फीमेल लीड के लिए अप्रोच किया था। तो तभी एक्वा जो है उसकी लैक ऑफ एक्टिंग स्किल के बारे में कहता है शो में, तो वो उसे इन्फॉर्म करती है कि वो होल्ड बैक कर रही है क्योंकि कोई भी मेन लीड जो है वो अच्छा है ही नहीं एक्टिंग स्किल्स में। वो कहती है और रिवील करती है कि जो अच्छी एक्टिंग स्किल है, अच्छा शो बनाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो कहती है कि वो एक अच्छा शो बनाना चाहती है सारे के सारे व्यूअर्स के लिए और अपने फैंस के लिए, ताकि वो इसे एंजॉय कर पाएँ। काना जो है उसे स्क्रिप्ट जो है वो हैंड ओवर करती है और उसे कहती है कि वो अच्छा काम करे और इस शो को अच्छा बनाए। वो बिलीव करती है उसकी एक्टिंग स्किल्स में। उसको सुनने के बाद एक्वा जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है अपने बड़े दिन के लिए। शूटिंग डे का दिन दिखाया जाता है। एक्वा जो है वो सेट पे पहुंच जाता है जहां पर काना होती है। फिल्म जो होती है वो डिले हो जाती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है। काना जो है वो एक्वा को प्रोड्यूसर के बैक स्टेज वर्कर और कैमरामैन के नाम बताती है और वो उसे इन्फॉर्म करती है कि वो एक सिंगल रिहर्सल करेंगे फिल्म करने से पहले। इसको सुनने के बाद एक्वा जो है उससे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगता है इस प्रोजेक्ट के बारे में। तभी दिखाया जाता है वहाँ पर मेन लीड पहुँच जाता है शो का, जिसका नाम
मेल नरशिमा होता है। काना जो है उसको इंट्रोड्यूस करती है एक्वा के साथ, लेकिन जो लड़का होता है वो वहाँ से बिना कुछ कहे ही चला जाता है एटीट्यूड में। दिखाया जाता है सडनली जो है उन्हें डायरेक्टर मासिया काबुरागी जो है वो अप्रोच करता है। एक्वा खुद को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है डायरेक्टर के साथ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज नज़र आता है जब डायरेक्टर भी वहाँ से चला जाता है बिना ज़्यादा कुछ कहे ही। जिसको देखने के बाद एक्वा जो है वो सोचता है कि क्या मासामाया काबुरागी जो है, क्या उसका कुछ कनेक्शन है आई के साथ, क्या वो उसकी डेथ के साथ इन्वॉल्व है। तभी वो सोचता है उसे एक चांस चाहिए ताकि वो उसके सैंपल को कलेक्ट कर सके और डीएनए टेस्ट करवा सके। तभी दिखाया जाता है उस मूवी की रिहर्सल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एक्वा जो है वो स्टॉकर का रोल करता है और वो अपना जॉब बहुत अच्छे से कर रहा होता है। दिखाया जाता है तभी छत जो है वो लीक करना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मूवी जो है उसकी फिल्मिंग जो है वो रुक जाती है। ब्रेक के दौरान काना जो है वो एक्वा की एक्टिंग एबिलिटी को प्रेज करती है, लेकिन एक्वा जो है उसे चुप करा देता है ये कह के कि जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसे कोई भी कर सकता है। दिखाया जाता है काना को उसके बचपन की याद आती है जब उसने एक्वा के साथ रोल किया होता है और वो सोचती है कि जो रोल उसने उस टाइम किया था उसकी जो फिज़िकल एज और इनर माइंड था, अब जो है उसकी मेंटल एज अलग है, जिसकी वजह से वो जो एक्टर है थोड़ा सा लो हो गया है। लेकिन फिर भी कान्हा जो है उसे प्रेज करती है उसकी एक्टिंग एबिलिटी के लिए और वो कहती है जो टेक्निक यूज़ कर रहा है वो काफ़ी बढ़िया है। दिखाया जाता है एक्वा अपनी ईगो को साइड रखता है और खुद को स्टोरी में ढाल देता है। कान्हा जो है वो उसे कहती है कि शायद आम लोगों को ये रियलाइज़ ना हो, लेकिन वो उसकी फेलो एक्टर है और वो बिलीव करती है कि अगर वो बहुत अच्छे से अपना काम करेगा तो बहुत ही अच्छा एक्टर बनेगा लंबे समय में। जिसको सुनने के बाद एक्वा जो है उसे टीज करता है कि उसने ये रोल एक्वायर किया है इतना लंबे समय में इंडस्ट्री में, लेकिन कान्हा जो है उसे इन्फॉर्म करती है कि वो जो है अपनी ज़िंदगी में ट्रेनिंग करती रही और उसने अपनी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज़ करवाया और वो खुश है कि उसने कुछ नहीं किया, छोड़ा नहीं इस इंडस्ट्री को और वो हर चीज़ कर रही है ताकि वो इस कैरियर में सक्सेसफुल हो सके। वहीं दिखाया जाता है बाद में डायरेक्टर जो है वो कान्हा की एक्टिंग एबिलिटी को प्रेज़ करता है और कहता है कि उसके साथ काम करना बहुत आसान है, वो अच्छा काम करती है, इसीलिए उसे किसी भी रोल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। और साथ में डायरेक्टर जो है वो रिवील करता है कि कान्हा जो है वो बहुत ही कम जो है पब्लिक उसे जानती है और उसने अपनी एजेंसी भी छोड़ दी है और उसकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा चीप है, इसीलिए हमने उसको कास्ट किया है। और वो साथ में कहता है कि वो अपनी एक्टिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करती है, लेकिन जो ये टीवी ड्रामा है ये ज़्यादा कुछ एक्टिंग से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ एक प्रमोशनल मटेरियल ही है, हम यहाँ पर एक्टिंग एबिलिटी देख ही नहीं रहे। एक्वा जो है ये सब कुछ सुन लेता है और वो कान्हा की प्रीवियस स्टेटमेंट को करेक्ट करता है और वो कहता है कि वो अपनी एक्टिंग के लिए इसीलिए जानी नहीं गई है क्योंकि ये दुनिया इसी तरह से चलती है। दिखाया जाता है तभी एक्वा जो है वो बची हुई सिगरेट को उठा लेता है जो डायरेक्टर ने पी होती है ताकि वो डीएनए टेस्ट करवा सके और वो डिसाइड करता है कि वो बेस्ट शॉट देगा इस रोल के लिए। इसी के साथ एपिसोड 3 की समाप्ति होती है।